सुदार संतोष जैसा व्रत लेकर के आगे बढ़े। बचपन में उनका व्रत रहा, आगे बढ़ कर के योग बना, ये जानकारी किसी को भी नहीं रही। और जब विवाह हुआ तो एक का कृष्ण पक्ष का, एक का शुक्ल पक्ष का है। बहुत समय बाद बात स्पष्ट हुई। परिवारी जनों ने मिल करके ये कहा विजय को कि अब ऐसा ही नियम है तो अब वंश परंपरा चलाने को दूसरा विवाह कर लिया जाए। कुमारी के पक्ष से भी प्रस्ताव आया और कुमार के पक्ष से भी प्रस्ताव आया, लेकिन दोनों ने अपनी धर्म भावना देख करके ये इनकार कर दिया कि अब व्रत लेने की स्थिति है तो आगे विवाह की जरूरत नहीं। बल्कि विजया ने उन्हें ये भी कहा कि इस समय आप तो उस मर्यादा में हैं, आप दूसरा विवाह कर भी सकते हैं, कर लेना चाहिए। लेकिन विजय ने कहा नहीं, विवाह हो गया है और भाग्य से जो नियोग जैसा है मैं उसे जीवन भर निभाऊंगा। और ऐसे 80 धारा के व्रत को लेकर के विवाह होने के बाद भी अखंड व्रत का पालन करते हुए दोनों गृहस्थी में रहे। किसी एक समय उसी नगर में कोई मुनि महाराज पधारे थे। किसी एक श्रावक से पानी छानने के बाद वाली जीवानी जमीन पर गिर गई। उसे बड़ा दुख हुआ, असावधानी हो गई, परमात्मा से बड़ा दोष लग गया, प्रायश्चित लेना है। गुरु के पास पहुंचा, निवेदन किया। गुरु ने कहा देखो ऐसा करो, इसके प्रायश्चित के रूप में गांव में जितने भी धर्मात्मा पुरुष हैं उनका भोजन अपने घर पर कराना शुरू करो, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। तो गांव में जितने भी धर्मात्मा हैं, व्रती परिवार हैं, भोजन कराना है। और महाराज जी ने यह भी बताया कि भोजन कराते 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 जिसके भोजन करते समय तुम्हारे घर के रसोई घर का चंदोबा उजला उजला हो जाए तो उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। अब ये बातों से कुछ समझ में नहीं आई। एक एक का भोजन चलता रहा, एक एक का। जिस दिन विजया सेठ और सेठानी का नंबर आया और वो भोजन करने को गए, रसोई घर में भोजन करने को बैठे, दोनों के भोजन करते करते उसके रसोई घर का चंदोबा सफेद सफेद होने लगा। उसे रहस्य मालूम नहीं हुआ, वो गदगद हो गया, आज हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। देखो प्रायश्चित लेने और देने के तरीके भी कितने होते हैं, व्रतियों का बहुमान कितना होता है, धर्मात्माओं का सम्मान कितना होता है, तब प्रायश्चित उसका पूरा हो रहा है, ऐसा गुरु ने निर्देश दिया। तब उसे आश्चर्य हुआ, गुरु के पास पहुंचा बाद में कि इसका रहस्य क्या है। तब गुरुवन ने कहा कि तुम्हारे नगर में दिखने को गृहस्थ दिखते हैं, लेकिन दो भव्यात्मा धर्मात्मा ऐसे हैं गृहस्थी में रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन विवाह के पहले दिन से ही करते आ रहे हैं। ऐसा जब उसने सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बंधुओं, गृहस्थी भी सामान्य बात नहीं है। ऐसे गृहस्थ तो दुनिया में कोई भी बन सकते हैं, गृहस्थ होना तो मजबूरी भी मानी जाती है, लेकिन गृहस्थों में सदगृहस्थ और आदर्श गृहस्थ बनना अपने आप में उसका गुण, उसकी विशेषता मानी जाती है। ऐसा ब्रह्मचर्य का धर्म गृहस्थ भी पालते हैं और वह भी अपनी धर्म साधना करते रहते हैं। आज का दिन तो बहुत आनंददायी इसलिए भी है कि गुरुवर की पूजन भी बहुत बड़े भावों से आपने संपन्न की है। डॉक्टर साहब गंगवाल जी का योग भी आज बन गया। डॉक्टर साहब का नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, डॉक्टर गंगवाल कह दें तो भी लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर के.एम. गंगवाल, कल्याणमल जी गंगवाल। और उन्होंने अपनी सेवाएं दे करके जैन समाज में तो अपनी पहचान बनाई, बल्कि जैनेतर समाज में भी उन्होंने अपनी सेवाओं से बहुत बड़ी पहचान बनाई। और उनका अपना पुण्य तो है ही, लेकिन मुनि और आचार्यों की कृपा भी उन पर है। देश के ऐसे कोई वरिष्ठ आचार्य और मुनि नहीं होंगे जिनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त ना हुआ हो। और उनकी सेवाएं जिन शासन को लेकर के हैं, शाकाहार के लिए समर्पित हैं, प्रदर्शनियों से लेकर के बड़े बड़े काम,
जैनों में तो ठीक है, जैनेतर समाज में भी उन्होंने किए हैं। बड़े बड़े अवार्ड इनके लिए देश विदेशों में मिले हैं और देश विदेशों की यात्रा भी करते रहते हैं। गुरुवर आचार्य श्री के तो अनन्य निष्ठावान गृहस्थ भक्तों में, शिष्यों में से माने जाते हैं। और आचार्य श्री से अभी आपने बताया ना कि मैंने भी स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया, लिया है, तो ऐसे स्वनाम धन्य डॉक्टर साहब का आज यहाँ आना हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जब भी देश विदेशों में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि विदेश में गए तो विदेशी जैसे हो गए, नहीं। जैसा टोपरे जी अपनी पहचान को बना करके रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में भी, कि जैनत्व की झलक उनकी बराबर बनी रहे, बताने की जरूरत ना पड़े। हमारी ड्रेस से, हाव भाव, उठने बैठने, खान पान से आदमी स्वयं पहचाने कि महावीर के वंशज, जिन धर्म के अनुयायी हैं। डॉक्टर साहब ने भी ऐसी पहचान बनाई है और जहाँ भी गए हैं जैन धर्म का प्रचार किया है, महावीर के सिद्धांतों का प्रचार किया है और अपनी दिनचर्या से जैनत्व की छाप छोड़ी है। हमारा भी बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है, निरंतर ऐसे ही वो आगे बढ़ें। और आज के इस दिन को तो हम ब्रह्मचर्य का धर्म ना कह करके मर्यादा महोत्सव का दिन कहते हैं। सारे धर्मों के अंत में जब ब्रह्मचर्य आता है तो ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की संपूर्ण शैली है, जिस संपूर्ण शैली में हमारा पहनाव भी आता है। पहनाव यदि हमारा मर्यादित है तो हम घर में रह करके भी यूं समझ लो कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। खान पान हमारा शुद्ध सात्विक है, अभक्ष्य और अखाद्य वस्तुएं हमारे भोजन में सम्मिलित नहीं हैं, तो आप भोजन करते समय भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, नियमावली और मर्यादा से आना जाना आपका हो रहा है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आप शादी समारोह करते हैं, विवाह करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनमें मर्यादा का ध्यान रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस समय भी आपके ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। रहन सहन, खान पान, आचार विचार, आना जाना से लेकर के आहार की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, हमारे व्यवहार की शुद्धि और लेन देन संबंधी व्यापार की शुद्धि जहाँ पर है, तो मैं मानता हूँ उन शुद्धियों में भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य धर्म चल रहा है। जहाँ जहाँ तुम्हारे शुद्धता और मर्यादा के काम हो रहे हैं, वहाँ वहाँ तुम्हारा ब्रह्मचर्य पल रहा है। मेरी व्याख्या बहुत अलग हो गई है, हट करके मैंने व्याख्या कर दी है, लेकिन इसे कोई नकार नहीं सकता है। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में मर्यादा, शालीनता दिखाई दे रही है, वहाँ वहाँ हमारा ब्रह्मचर्य का धर्म पल रहा है। इसलिए आज के इस दिवस को मैं मर्यादा महोत्सव कहता हूँ। मर्यादाएं कहाँ टूट रही हैं? खान पान में मर्यादाएं टूट रही हैं, रसोई घर अशुद्ध हो रहे हैं, बाजार की सामग्रियां ला करके हम अपने रसोई घर के लिए अभक्ष्य और अखाद्य वस्तुओं से जोड़ रहे हैं। पहनाव को लेकर के हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं, बोलचाल को लेकर के मर्यादाएं टूट रही हैं, परिवार के मान सम्मान मर्यादाओं को भूल करके हमारे समझ लीजिए कि मर्यादाएं टूट रही हैं। और तो और जिस समाज में रात्रि भोजन का त्याग वर्जित किया है, जैनी की पहचान बतलाई गई, वहाँ रात्रि भोजन छोड़ना तो बहुत दूर की बात, छोड़ने वाले छोड़ते भी हैं, नहीं छोड़ने वालों को कुछ समझ में नहीं आता, और छोड़ने वाले और नहीं छोड़ने वाले भी समय आने पर सामूहिक समारोह में जब सामूहिक रात्रि भोज दे देते हैं तो समाज की, परिवार की और धर्म की सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। इसलिए बंधुओं, वैयक्तिक तौर पर रात्रि भोजन का त्याग कोई कर पाए ना कर पाए, पारिवारिक तौर पर कर पाए ना कर पाए, वो उसका अपना निजी जीवन है, उसकी मजबूरी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा उपदेश दिया जाता है, लेकिन कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं कहा जाता, उसकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है। लेकिन जब समारोह मना करके, कार्ड छपा करके
श्री वीतरागाय नमः, अहिंसा परमो धर्म, भगवान के नाम, गुरुओं के नाम लिख करके, और शाम इतने बजे से आपके आगमन तक लिखा जाता है। तो ऐसे कार्ड मंदिर की वेदियों पर रखने का अधिकार ही तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे कार्ड भगवान की वेदी पर रखे ही नहीं जाने चाहिए। रख करके डबल और पाप कमा रहा है। जिस कार्ड पर रात्रि भोजन तक का समय दिया गया है, वो कार्ड वेदियों पर रखने लायक, अहिंसा वीतरागता की मूर्तियों के सामने रखने लायक नहीं है। दुगना उल्टा और पाप रख करके कार्ड के कमाएगा। ऐसे कार्ड महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो क्या उसे करना चाहिए बंधुओं? व्यक्तिगत तौर पर तुम त्याग करो या ना करो, कम से कम आयोजन के रूप में तो सामूहिक रूप से रात्रि भोज नहीं दिए जाने चाहिए। घोर हिंसा होती है, सारी मर्यादाएं खंडित हो जाती हैं, समाज और परिवार का संस्कार विलुप्त हो जाता है। जैन समाज में इसकी बढ़ोतरी तो हो रही है, बहुलता तो हो रही है, लेकिन बार बार ऐसे प्रवचन करने से लोगों के मन बदलते हैं, परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आना भी चाहिए। इसकी उपलब्धियां भी बहुत हैं। देखिए, रात्रि भोजन करना दोष हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं माना जाएगा। पर सामूहिक रूप से रात्रि भोज कराना दोष नहीं है, अपराध, महा अपराध माना गया है। दोष क्षम्य हो सकते हैं, अपराध क्षम्य नहीं होता है। तीर्थंकर भगवंत कहते हैं व्यक्तिगत जीवन में तुम कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन सामूहिक रूप से ऐसी अनुमोदना नहीं करना चाहिए और ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो संकल्प लेना चाहिए सभी को कि हम अपने परिवार के शादी समारोह, बच्चों की पार्टी आर्टी आदि जो भी आपके होते हैं, उनमें जब भी समारोह देने का अवसर आएगा, सामूहिक रात्रि भोज नहीं देंगे। प्रत्येक परिवार का संकल्प होना चाहिए। और यदि कहीं पर कोई देता है तो हम उस भोजन में सम्मिलित नहीं होंगे, उसके भोजन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। दूध फल पानी लेने का भी विकल्प नहीं निकालेंगे, बल्कि उसका एक तरह से इस अनुपस्थित होकर के ही उसका विरोध प्रकट करेंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, मैं आपकी अनुमोदना नहीं करूंगा। दूध पानी पीने का, फलाहार करने का भी विकल्प नहीं निकालना। आप कहोगे महाराज फिर समाज सीमित है, आएंगे जाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? यदि आने जाने को लेकर के विकल्प आया तो जाओ, चुपचाप अपना व्यवहार दो। जय जिनेंद्र साहब, मैं आपके इस कार्य से सहमत नहीं हूं, लेकिन व्यवहार देने को आ गया हूं, आप व्यवहार स्वीकार करें। और यहां पर मैं पानी भी नहीं पी पाऊंगा। बस रात्रि भोजन का त्याग ना भी हो तो चलेगा, लेकिन सामूहिक रूप से रात्रि भोज का त्याग तो करना ही करना चाहिए। आज आप सबके लिए संदेश है, और इसी भावना से इसे मैं मर्यादा महोत्सव कह करके विराम देना चाहता हूं। अंतिम पंक्तियां हैं। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। खत्म हुआ जाता है मेला, तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। यहाँ और जितने भी आए रीत गई उन सबकी झोली, यहाँ और जितने भी आए रीत गई उन सबकी झोली। तुम ही एक अकेले गाहक जिसने अपनी गांठ न खोली। यहाँ और जितने भी आए रीत गई उन सबकी झोली, तुम ही एक अकेले गाहक जिसने अपनी गांठ न खोली। कोई रूप अरूपी ले लो या सोने का हिरना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। तुम कहते हो नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया। साथी छूटे संगी छूटे, मंजिल दूर बसेरा खोया। नश्वर सुख को अपनाने में तुमने सांझ सवेरा खोया। संगी छूटे साथी छूटे, मंजिल दूर बसेरा खोया। आज लौटने की बेला में, आज लौटने की बेला में सौदा आधा पौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। तुम कहते हो अनजाने भी इनके रंग बिखर जाएंगे। तुम कहते हो
मिट्टी के ये अनजाने ही झर जाएंगे, इनके कच्चे रंग हवा में अनजाने ही झर जाएंगे। तो अविनश्वर सुख को पाने आत्म रूप सलोना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो, ले लो तुम भी एक खिलौना ले लो। ये तो धर्म का मेला लगा है, संस्कार शिविर का मेला लगा है, और इसमें पाने के लिए हम आते हैं और पाने के लिए ही कुछ खोते हैं। सबने खोया है, जिन्होंने खोया है उन्होंने पाया है। पाने के लिए ही खोया जाता है, खोजा जाता है अपने आप के लिए। और ऐसा ये धर्म का अंतिम दिवस मर्यादा महोत्सव के रूप में आप सबके सामने है। इसी के साथ में आज ही शाम को सारे कार्यक्रम होने के बाद शिविरार्थी आपस में क्षमावानी मना लेंगे। कल 16 कारण में संस्कार शिविर का समापन कर दिया जाएगा, धर्म यात्रा का प्रसंग बनेगा, और उसी के साथ आने वाले दिनों में बहुत अच्छे लाभ लेकर के और पाठशाला सम्मेलन के रूप में भी 30 सितंबर रविवार को पाठशाला का बहुत बड़ा सम्मेलन बागड़ प्रांत की पाठशालाओं का है। और इसी के साथ कल जो मैंने आप सबके बीच में और परसों प्रेरणा दी थी, पिछी परिवर्तन 11 नवंबर को तो होना ही होना है। समाज ने 18 नवंबर 11-11 निकलता है, 18 नवंबर को पिछी परिवर्तन होना है, 18 नवंबर को पिछी परिवर्तन होना है। और समाज ने विधान का भी निवेदन कर लिया, कौन सा विधान करना, कितने दिन का विधान करना, कहाँ से करना, ये सब समाज पर आधारित है, हमारा उसमें कोई निर्देश नहीं है। लेकिन यदि विधान करना है तो हमने कहा था 108 जोड़ों की लिस्ट ला करके बताओ तो आशीर्वाद देंगे। कार्यकर्ताओं ने ला करके कहा, आज शाम तक का समय दिया था, कल ही शाम को बता दिया 122 जोड़े उनके पास आ चुके हैं, 122 जोड़े आ चुके हैं। और 200 का टारगेट उन्होंने बना लिया है कि 200 जोड़ों के साथ में विधान संपन्न कराएंगे। बंधुओं, मैं समझता हूं इस चतुर्मास की संस्कार शिविर की यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाजार लगने के पहले ही ग्राहक बहुत सारे दिखाई देने लगे। इसी शुभ भावना से गुरुवर के चरण छाया में उनके आशीर्वाद से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इन 4 पंक्तियों से विराम दे रहा हूं कि धर्म का प्याला पिला के देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहां आके देखो। धर्म का प्याला पिला के देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहां आके देखो। धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप हमारे तुम्हारे, धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप हमारे तुम्हारे। एक बार धर्म के सागर में नहा के देखो, एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो। महावीर भगवान की।